हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज है 20 नवंबर और आज हम लोग 20 नवंबर से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साओ पाउलो में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मैसल। जॉर्ज मैसल जो एक ये जो ग्रैंड प्रिक्स होती है ना, रेसेस, उनके ये जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है। तो इनका जो है ना, अभी इन्होंने ब्राजीलियन का चैंपियनशिप जीत ली है। और ये जो ये फार्मूला 1 रेस होती है ना, इनको जो है ग्रैंड प्रिक्स हर कोई नहीं लाता है। इनको जिनके पास जो है सुपर लाइसेंस होता है वही जो है ये चीजें, जो ये कार होती है ग्रैंड प्रिक्स की, वो ड्राइव कर सकते हैं। बात आई है ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। तो ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी जो है कंट्री है, सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं मैप से। ये है कुछ ब्राजील को लोकेशन, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो जितना पार्ट पड़ता है ये दक्षिणी अमेरिका और इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका आ जाता है। तो ये जो ब्राजील है यहाँ पर है और ब्राजीलिया इसकी लोकेशन हो जाएगी। और ठीक ब्राजील में ही ये साओ पाउलो, यहाँ पर एक लोकेशन है, ये साओ पोलो, यहीं पर पड़ जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। करंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो इक्वाडोर है और एक ऊपर भी जो है ना कंट्री, ये चिली और ये अर्जेंटीना। तो ये इक्वाडोर, चिली और अर्जेंटीना, बस यही 3 जो कंट्रीज है दक्षिण अमेरिका की, वो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करती। बाकी जितनी भी आप कंट्रीज देख रहे हो, ये सारा हिस्सा ये जो है सब ब्राजील की कंट्री सीमा से सीमा से लगी हुई है इनकी जो है रेखा। तो बस यही पूछा जाता है कि कौन सी जो है ब्राजील से सीमा साझा नहीं करती, तो इक्वाडोर, चिली और अर्जेंटीना। बाकी सब जो है सीमा साझा करते हैं। और ब्राजील में ही जो है ना अमेज़न के वन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमेज़न के घने जंगल ब्राजील में पाए जाते हैं, जहां पर क्या पाए जाते हैं, एनाकोंडा सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें तो किसी भी जो है गेम्स के ही प्लेयर, तो अभी कार्लोस अल्कराज, ये जो साल भर में जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं ना 4 टेनिस के, उसमें से जो है ये कार्लोस अल्कराज, अभी जो एक यूएस ओपन हुआ था उसमें जो विजेता रहे ये कार्लोस अल्कराज रहे थे और ईगा इसमें फीमेल में विनर रही थी। मैक्स वेस्टरपन की बात करें, अभी हाल ही में ये जो फ्रेंच ओपन होता है ना, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स होता है फार्मूला 1 रेस, तो उसमें मैक्स वेस्टरपन जीते थे। लियोनल मेसी की बात करें तो अभी ये जो है ना एक फुटबॉल प्लेयर है और फुटबॉल जगत का बैलन डियोर, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बैलन डियोर, ये लियोनल मेसी 7 बार अपने नाम कर चुके हैं। और इनको जो है हाल ही में लियोनल मेसी को ये जो बायजूस है, बायजूस ने अपना जो है ना एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बायजूस एक जो है स्टडी का जो है सेंटर है, तो सबसे बड़ी जो संस्था है बायजूस, उसी ने इसको जो है ना एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अदर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर फाल्कन महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर का ये जो अमूर फेस्टिवल है, ये जो है ना जो चील होती है उनके संरक्षण से रिलेटेड जो एक फेस्टिवल हो जाता है और इसका 7वां एडिशन अभी जो है सेलिब्रेट किया गया है। और ये कहाँ पे, ये तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ये आयोजित हुआ था। और ये जो है ना ये 1st और 2nd वीक नवंबर में लिखा हुआ है, 1st और 2nd वीक ऑफ नवंबर में, यानी कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये 2015 से हुई। और ये किसके लिए मनाया जाता है, तो अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लाई माइग्रेटरी बर्ड अमूर फैल्कन। तो ये अमूर फैल्कन एक चील जैसा ही जीव होता है, इसी के संरक्षण और इसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और कुछ अदर फेस्टिवल जो मणिपुर के है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये लाई हरोबा, ये फेस्टिवल मणिपुर, शंघाई, लुई नगाई नी, निगोई कोबा, अच्छी लेमन और शिरुई लिली फेस्टिवल, शिरुई लिली और ये जो शंघाई फेस्टिवल अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया भी गया था। और मणिपुर की जो राजधानी है ये हो जाएगी इम्फॉल और यहाँ के मुख्यमंत्री है एम बीरेन सिंह। कौन से, एम बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मणिपुर से कुछ हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, अभी कौन सी योजनाएं वगैरह यहाँ पर आई। तो अभी जो है फेस्टिवल ही मनाए गए हैं यहाँ पर, योजनाएं तो इतना कुछ नहीं आई।
और ये जो है उत्तर पूर्वी का जो है क्षेत्र पड़ जाता है। मैप में कुछ लोकेशन यहाँ पर, ये उत्तर पूर्व की जो राज्य है वहीं पर इसकी लोकेशन होती है। मेघालय की बात करें तो मैं असम की बात कर लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है, और हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। असम में आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में एक अबुबाची फेस्टिवल जो असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है वहां मनाया जाता है, और एक बिहू, बिहू और बिहू फेस्टिवल, ये भी जो है ना असम का ही हो जाएगा। बात करें मेघालय की, तो मेघालय में ना चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक बोनालू और नेथम्बी फेस्टिवल और एक बोनालू फेस्टिवल इसका बहुत फेमस है, जिसमें जो है ना जो काली माता की जो पूजा होती है उसी से रिलेटेड है तेलंगाना का। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकी रामकृष्णन। ये जो वेंकी रामकृष्णन है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और अभी जो यूनाइटेड किंगडम ने इन्हें जो है ना सम्मानित किया है अपने जो है ऑर्डर ऑफ उससे, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से सम्मानित किया है इन्हें, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो तमिलनाडु के बारे में डिस्कस कर ले। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और मुख्यमंत्री है इनके एमके स्टालिन हो जाएंगे। तमिलनाडु में भी हाल ही में क्या चीजें शुरू करी गई, तो तमिलनाडु के जो चेन्नई है वहां पर ये जो रिलायंस जियो कंपनी है इसने अपना जो है सबसे बड़ा क्या लगाया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये रिलायंस कंपनी ने भी हाल ही में चेन्नई में लगाया है। और तमिलनाडु ही फ्री में ब्रेकफास्ट की सुविधा जो प्रदान करने वाला जो पहला राज्य बना, फ्री में ब्रेकफास्ट बच्चों को स्कूल के, ये तमिलनाडु ही बना था। मिड डे मील तो दिया ही जाता है, लेकिन इसने फ्री ब्रेकफास्ट की शुरुआत की थी। और यूनाइटेड किंगडम भी हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं और कुछ जीके इसके रिलेटेड। तो यूनाइटेड किंगडम ये पड़ जाता है यूके जिसे कहते हैं, और यूनाइटेड किंगडम आपको पता ही होगा ये 4 देशों से मिलकर बना है, ये स्कॉटलैंड और ये नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड हो गया, और उसके बाद ये वेल्स और यहाँ पर इंग्लैंड, इन 4 देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम जो है लाता है। और ये जो यहाँ पर ग्लासको देख रहे हो ना, ये स्कॉटलैंड का ही क्षेत्र है, ये ग्लासको यहाँ तक। तो ये ग्लासको में इस बार का जो COP26 यानी कि कॉप जो है ना 26 का सम्मेलन हुआ था, अभी COP27 इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी इंग्लैंड की ये लंदन है, लंदन तो टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है, और इंग्लिश चैनल यहीं से होकर गुजरता है। यूनाइटेड किंगडम के भी डिस्कस हो गया, कुछ और अदर ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें किसी बाहर के देश ने सम्मानित किया। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद अभी मैंने शायद कल के भी पार्ट में कराया था, ये जो क्रोएशिया है ना, एक यूरोपीय कंट्री है क्रोएशिया, तो क्रोएशिया ने रामनाथ कोविंद को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था। किरण मजूमदार की बात करें तो ये बायोकॉन की संस्थापक हो जाएंगी, और इन्हीं को ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें सम्मानित किया था। अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह को भी अभी हाल ही में ये जो ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने ही सम्मानित किया है। ये साउथ वेल्स कुछ ऐसा ही सम्मान है साउथ वेल्स करके, तो उनसे अमर सिंह को भी हाल ही में शायद 1-2 दिन पहले उससे सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा और करेंसी हो जाएगी इसकी डॉलर। ऐसी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। हाल ही में जो एक ना सूचकांक रैंकिंग जारी की गई है इंडेक्स, इसमें भारत का जलवायु परिवर्तन में 8 जो है स्थान है, और इस बार जो है ना इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बड़ी है, इंडिया की अच्छी रही है परफॉर्मेंस, 2 पायदान शायद ये ऊपर चढ़ा है। भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की संघों की सूची में ये जो है ना 8वें पायदान जो है ना स्थान पर आ गया है, जिसका श्रेय निम्न उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार बढ़ावा, यानी कि जो COP26 जो सम्मेलन हुआ था ना, इसी में जो है भारत ने लक्ष्य रखा था कि 2000 तक भारत कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएगा, 0% कार्बन उत्सर्जन मुक्त होगा। इसी के चलते भारत की पहल जो है कर रहा है, तो इसी के चलते अब जो है ना ऊर्जा परिवर्तन में काफी चेंज आने लगा है, जिससे 8वें स्थान पर ये जो है भारत पहुंच गया है। अदर ऑप्शंस अगर रैंकिंग की डिस्कस करें तो
अभी हाल ही में जो एक रैंकिंग जारी की गई थी, जो साइबर इंडेक्स था, मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड जो इंडेक्स था, उसमें भारत का स्थान 10वें नंबर पर था। और इसमें टॉप पर कौन था? तो यूएस यानी कि अमेरिका इसमें टॉप पर था, जहां पर साइबर क्राइम कम है। और 135 तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो जेंडर गैप यानी कि जो जेंडर इक्वालिटी गैप जो है लिंग पर सूचना सूचकांक जो जारी किया गया था, उसमें 135 थी भारत की रैंकिंग। और इसमें टॉप पर कौन था? तो ये आइसलैंड इसमें टॉप पर था। और एक जो पीस सूचकांक है ना, शांति का सूचकांक जारी किया था, उसमें भी सेम यही रैंकिंग थी भारत की 135, और उसमें भी टॉप पर आइसलैंड ही था। 180 तो अभी कुछ टाइम पहले जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में जो रैंकिंग रिलीज की गई थी, उसमें भारत की रैंकिंग 180 थी। और ये सबसे लास्ट रैंकिंग थी, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस आई थी इसमें भारत की। 180 देशों में से सबसे लास्ट में 180 ही देश ये जो है अपना इंडिया रहा था, ठीक है। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसमें काफी जो है सुधार दिखाया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगम 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। आप लोग जानते हैं काशी जो है वाराणसी में ही है, इसीलिए जो ये एक काशी तमिल संगम यानी कि काशी से जो तमिल तक की जो यात्राएं है या फिर उनके जो संस्कृति है, उनको जो है जागरूक करने के लिए काशी तमिल सम्मेलन ये जो है किया गया है होस्ट। काशी की बात करें तो ये वाराणसी में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी। और काशी आप ये लेट कर सकते हो कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की थी, जिसके चलते ये रोपवे सर्विस सबसे अच्छी रोपवे सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो है शहर बन गया था वाराणसी। और वाराणसी को ये जो यूनेस्को है ना, जो सांस्कृतिक और अमूर्त जो है विरासत है उनको शामिल करता है, यूनेस्को ने वाराणसी को भी है जो अच्छा बताया था। और ये जो एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ ने भी जो वाराणसी है इसे जो है ना अपनी संस्कृति की राजधानी बनाया था वाराणसी को। और वाराणसी और तमिल की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। और योजनाएं भी हम इससे डिस्कस कर चुके हैं, एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, मथुरा, ये भी मथुरा जो है अभी उत्तर प्रदेश का ही एक जो है शहर है। तो मथुरा में आप लोग जानते हैं बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो इसमें इस सरकार ने, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की ये कहा है कि 2041 तक यहाँ पर जो है ना पर्यावरण से रिलेटेड अच्छी फैसिलिटीज, कार्बन उत्सर्जन मुक्त जो है मथुरा को 2041 तक कर दिया जाएगा। और भोपाल की बात करें, भोपाल की राजधानी है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का आप ये रेट कर सकते हो, जो इंदौर शहर है ना, इंदौर शहर, वहां पर जो है ना ये लगातार 6वीं बार इंदौर स्वच्छ शहर की श्रेणी में काउंट किया गया, सबसे स्वच्छ शहर। और इसी के चलते ये जो मध्य प्रदेश है, ये जो है सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में लाया गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के ये शिवराज सिंह चौहान। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद में आप ये रिलेट कर सकते हैं, अभी जो ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसने अपना जो पहला डेटा सेंटर ये जो स्थापित करेगा वो तेलंगाना में ही करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित रिलायंस जो है करेगा? इसका राइट आंसर वही मैंने क्वेश्चन भी कराया, चेन्नई में ये जो है करेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और आप लोगों ने सुना होगा कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो असम है ना, असम में जो है सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा जो होगा अडानी ग्रुप। लेकिन उससे पहले ही ये जो मुकेश अंबानी, रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, इन्होंने ही पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना दिया है। अब ये लॉजिस्टिक पार्क क्या है, यानी कि जो हमारे देश में जितने भी हम अदर कंट्रीज में सामान भेजते हैं या अदर कंट्रीज से हम सामान लेते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं, तो वहां पे ये जो यातायात के साधन के द्वारा ही जाता है, शिप हो गई या फिर अदर चीजें हो गई, तो जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पे बहुत पैसा लग जाता था। इसी के चलते अभी ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को जो है ना कम खर्चा हो, इसी के चलते एक पार्क बनाया गया है जहाँ पे कई चीजों को यहीं पर स्टोर किया जाएगा, जिससे कि जो है काफी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट में काफी पैसा जो है कम लग सके। ठीक है, तो अभी चेन्नई की बात आई है, तो यहाँ की ये तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगा। और 44वां शतरंज ओलंपियाड ये कहाँ पर हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। और चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, और इसकी जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो रिलायंस जो है, आप लोग पता होगा अभी जो हाल ही में 5G सर्विसेज रिलायंस जियो कंपनी ने ही किया है, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। और कोझिकोड तो ये केरला में है। अभी हाल ही में जो केरला के कोझिकोड में HDFC बैंक है ना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक, इसने केरल के कोझिकोड में अपना स्टार्टअप लगाया। बैंगलोर, ये कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर, मुख्यमंत्री है यहाँ के बसवराज बोम्मई। केरला के कौन है, तो ये है पिन्नई विजयन। तो बेंगलोर में ही जो है ना SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्टार्टअप लगाया है। जामनगर की बात करें तो अभी ये गुजरात का एक शहर है, गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी सबसे बड़ा जो CNG पोर्ट टर्मिनल भारत का लगाया गया, ये भावनगर गुजरात में ही लगाया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच लीड IT समिट जो है शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन में ये जो लीड IT जो समिट है IT से रिलेटेड, ये अभी हाल ही में स्वीडन में किया गया। स्वीडन की बात आई है तो स्वीडन के अभी हाल ही में जो है ना उल्फ क्रिस्टरसन, ये यहाँ के प्रधानमंत्री जो है स्वीडन के बन गए हैं। ठीक है, और अदर ऑप्शन सम्मेलन से ही डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, पहले हम इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं स्वीडन को, ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। ये एक यूरोपीय कंट्री है स्वीडन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यूरोप का ये स्वीडन है। ठीक है, और जो ये एशिया, ये रशिया, ये यहाँ पर ये जो अलग हो जाता है। और मैंने आपको कराया भी है, यहाँ पर कौन सा है, एजोब सागर। एजोब सागर का पानी ब्लैक सागर में आता है, तो यहाँ पर जो है कर्च बनते हैं जल संधि। ब्लैक सागर का जो पानी है मरमरा सागर में आता है, ये तुर्की को अलग करता है यहाँ से। तो ये कौन सी जल संधि थी, बॉस्फोरस जल संधि। फिर इस मरमरा सागर का पानी यहाँ पर ये एजियान सी पड़ता है। एजियान सी में जब आता है तब ये कौन सा कर्च बनता है, तो ये डार्निलिस बनता है। कर्च, बॉस्फोरस, डार्निलिस, 3 जल संधि होती है और 4 महासागर डिस्कस हो जाते हैं, जोब सागर, ब्लैक सागर, मरमरा सागर और एजियान सी। ठीक है, तो ये सब यहीं पर हो जाएगा, ये एक यूरोपीय कंट्री है। अदर ऑप्शन से डिस्कस करें, कौन से सम्मेलन हुए अभी हाल ही में, तो अभी आपने पढ़ा भी होगा इंडोनेशिया के बाली में इस साल का जो G20 जो शिखर सम्मेलन है, जिसका भारत भी सदस्य है, ये इंडोनेशिया के बाली में ही हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी है ये जकार्ता, और यहाँ के जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मिस्र की बात करें तो अभी हाल ही में COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये COP27 मिस्र में आयोजित किया गया। मिस्र जो अफ्रीका का देश है। ठीक है, स्वीडन में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। उज्बेकिस्तान, तो ये उज्बेकिस्तान का ये जो ताशकंद था ना, यहीं पर ये जो SCO के वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, सम्मेलन, ये यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक यानी कि सेंट्रल बोर्ड के जो डायरेक्टर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर, ये कौन बनाए गए हैं, तो ये विवेक जोशी बनाए गए हैं। ठीक है, ये केंद्रीय बैंक के विवेक जोशी जो है डायरेक्टर बनाए गए हैं। बात आई है RBI की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक, हमारा जो केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण ये 1949 में हुआ। और अभी शशिकांत दास जो है यहाँ के अध्यक्ष है, RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास, गवर्नर। और अदर ऑप्शन से अगर डिस्कस करें, गौरव द्विवेदी, ये कौन बने हैं, तो गौरव द्विवेदी को ना अभी हाल ही में शायद मैंने कल परसों ही कराया था ये क्वेश्चन। गौरव द्विवेदी को क्या बनाया गया, तो तब तक मैं देख लेती हूँ इसको। तैयब इकराम, ये जो है FIH होता है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, ये तैयब इकराम बनाए गए। गोपाल विठल, तो रिलायंस जियो जो कंपनी है, इसके अभी हाल ही में जो डायरेक्टर बनाए गए, ये गोपाल विठल को बनाया गया है। और गौरव त्रिवेदी भी अभी कुछ बने हैं, बस वही है ना, मुंह पर नहीं आ रहा है। तो गौरव द्विवेदी, हाँ, तो गौरव द्विवेदी ना ये प्रसार भारती है ना, जो सूचना और ये जो मनोरंजन के उससे एक प्रसार भारती संस्था है, और प्रसार भारती की स्थापना ये 1975 में हुई थी। तो उसी के जो अध्यक्ष बन गए हैं ना, ये गौरव द्विवेदी बन गए हैं। तो अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से संबंधित पुरातत्व महत्व की ये जो है ना 235 सामग्री लौटाई है?
तो अमेरिका, आप लोग जानते हैं अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ही संबंध हैं। तो अभी 235 जो हमारी जो पुरानी चीजें हैं वहां अमेरिका अगर गई हुई है तो 235 चीजें उन्होंने लौटाई है। बात आई अमेरिका की, यहाँ की जो राजधानी है ये हो जाएगी वॉशिंगटन DC, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है ये जो बाइडेन है, और कमला हैरिसन भारतीय मूल की यहाँ की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट ये बन गई थी। और अमेरिका से हम जो है कुछ करंट के अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमारे जो है ना कोप इंडिया, हाँ वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास नाम का ही एक युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास हो गया, मालाबार एक्सरसाइज, ये सब जो एक्सरसाइज हम अमेरिका के साथ करते हैं। और अभी जो ये गण अधिनियम है ना, ये अमेरिका ने ही पारित किया था। अबॉर्शन बिल अमेरिका लाया था। और 0% इरोजन जो लाया था, यानी कि ये भी कुछ जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है इरोजन, ये भी अमेरिका ही लाया था। तो अदर ऑप्शन अगर संस्कृति से ही रिलेट करके पढ़ेंगे, अभी हाल ही में 2 महीने पहले का एक क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पर क्या हुआ था, तो आप लोगों ने जो मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ी होगी ना, सिंधु घाटी, तो उसका एक जो शहर था ना राखी गढ़ी, यहीं पर है। तो राखी गढ़ी का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, एक संग्रहालय, हरियाणा के में ही बनाया गया था। गुजरात की बात करें तो अभी जो सबसे जो महत्वपूर्ण पांडुलिपि के जो साक्ष्य मिले वो गुजरात में ही मिले थे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की जो है राजधानी जयपुर हो जाएगी, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान के आप ये रिलेट कर सकते हो मानगढ़ धाम, ये जो मानगढ़ धाम है इसको अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने है ना राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित कर दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय विरासत, ये मानगढ़ धाम को घोषित किया गया है। हमारा आज का ये जो करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर का कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र दिवस। आप लोगों ने पता होगा कि ये जो स्टूडेंट डे है ना, नेशनल जो हम लोग स्टूडेंट डे मनाते हैं, वो मनाते हैं अभी 15 अक्टूबर को ही मनाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट है ना, हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं की स्मृति में 15 अक्टूबर को जो हम राष्ट्रीय नेशनल तौर पे मनाते हैं छात्र दिवस। और जो ये इंटरनेशनल जो स्टूडेंट डे मनाया जाता है, ये 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, बिरसा मुंडा, अभी हाल ही में आप लोगों ने मैंने कराया भी था, 15 जो है नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई, ठीक है। और इसमें ये जो है मध्य प्रदेश में हुई, और जिसमें हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने भी भाग लिया था। निमोनिया दिवस, तो ये निमोनिया डे जो हमने 12 नवंबर को मनाया है अभी हाल ही में। विश्व सहिष्णुता दिवस ये 16 नवंबर को, टॉलरेंस डे, तो ये 16 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो ना, SSC, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, अपने देश भारत में ही हुई है। इंग्लैंड में फुटबॉल और जो क्रिकेट है इनकी उत्पत्ति का देश माना जाता है। इनमें सबसे ज्यादा ये जो चावल है ना और कागज का आविष्कार करने वाला, जो पेपर होता है, कागज का आविष्कार करने वाला, ये चीन ही था। और रशिया को मैंने इसलिए रखा है, तो अभी जो हाल ही में हम जो सबसे ज्यादा जो तेल निर्यात कर रहे हैं ना, वो रशिया से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं है, यानी कि जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनता है ना, ये कौन होता है, तो ये रिटायर्ड जो हमारे जज होते हैं ना, रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड होते हैं वो बनते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो इसके लिए इनकी जब नियुक्ति करती है तो उसमें कौन भाग नहीं लेता, देखो इसमें ना वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो उपराष्ट्रपति है भाग नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, आप लोगों को रीजन पता होगा कि ये जो उपराष्ट्रपति है ना, ये राज्यसभा का सिर्फ पदेन सभापति होता है ना, तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है ना, लोकसभा का, ये किसी भी सदन का नेता नहीं होता, इसीलिए ये किसी भी प्रक्रिया में वोटिंग में भाग लेगा ही नहीं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 21। आप लोगों को पता है अनुच्छेद 19 से 22 तक ये हमारी स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो जो कई संविधान के जो उल्लेख है अनुच्छेद 21 में, जैसे स्वच्छ वातावरण और पानी की फैसिलिटी सरकार को हमें देना, ये हमारा अधिकार है।
जीवन का, देह की स्वतंत्रता, शादी करने का अधिकार, ये सब हमारे अनुच्छेद 21 के तहत ही आते हैं। अनुच्छेद 25 तो हमारे ये जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है ना, रीजनल फ्रीडम, ये अनुच्छेद 25 में है। 165 ये राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं ना, महाधिवक्ता, उनसे रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 65 में है। 18 तो ये जो भारत रत्न और इसी से रिलेटेड कुछ अवार्ड होते हैं, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करीबा बांध कहाँ बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बेबी नदी। जम्बेबी नदी कहाँ है, तो आप लोगों को पता होगा, ये जो जिम्बाब्वे शहर पड़ा होगा ना, तो उसी के नाम पे जिम्बेजी नदी है। ये अफ्रीका का एक देश है, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सब अफ्रीका के देश है। यहीं पर करीबा बांध है। नील नदी तो आप लोगों को पता है, मिस्र की जो सबसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील या नाइल नदी जिसे कहते हैं, ये भी जो है अफ्रीका में है, मिस्र में है ना, इजिप्ट। सुपीरियर नदी ये जो है ना उत्तरी अमेरिका, और ये जो कनाडा है, ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये कहाँ पर है, ये जो यूएसए और कनाडा है ना, उन्हीं की सीमा साझा करती हुई ये नहर है। मिशिगन झील, मिशिगन झील पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में है। और ये जो 5 ग्रेट लेक मैंने आपको बताई थी ना, ट्रियोम यानी कि ये सुपीरियर, ह्यूम, इरी, ओंटेरियो और मिशिगन, उसमें से सुपीरियर और ये जो मिशिगन इसमें वर्णित हुई है, मिशिगन है वो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो ये दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोरिया की लोकेशन हम जो है ना डिस्कस अभी मैप से देख लेते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि जो चाइना है यहाँ पर आ जाता है म्यांमार के, ये जो चाइना आता है ना हमारा पड़ोसी देश चाइना, इसी के साथ में जो सीमा साझा करता हो, बस छोटा सा ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यही जो है ना, ये ऊपर का पार्ट उत्तरी कोरिया और ये दक्षिणी कोरिया कहलाता है, चीन से सीमा साझा करता हुआ है। और यहाँ इसी के साथ में जापान पड़ जाता है, ठीक है। चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान, इनकी लोकेशन कुछ यहाँ पर हो जाएगी वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। करीमा बांध हो गया, हाँ। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा भी ये जो है इनको कौन सी, तो ये जो 49 डिग्री की जो रेखा होती है ना, ये अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करती है। और इन्हीं के जो है मैंने 5 झीलें बताई है, वो भी इनसे सीमा साझा करती है। पाकिस्तान और भारत आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो रेड क्लिफ है ना रेखा, रेड क्लिफ, ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत और चाइना को कौन करती है, तो ये मैक-मोहन रेखा आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये मैक-मोहन रेखा ये भारत और चाइना को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं। आप लोगों को पता होगा 5वीं और 6ठी अनुसूचियां अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है। दूसरी तो जितने भी ये जो पेंशन और भत्ते होते हैं ना मंत्रियों के, वो उसमें वर्णित है दूसरी सूची में। तीसरी में क्या है, तो इनकी ये जो शपथ है, शपथ जो रिलेटेड है, ये शपथ हो जाएगी तीसरी अनुसूची में। 8वीं तो हमारी ये जो 22 भाषा है उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। टोटल कितनी अनुसूची है हमारी, टोटल 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट करेंगे या फिर इनके अंडर में कोई भी जो ऑफिसर्स जो होगा उनको कह देंगे, जरूरी नहीं ये प्राइम मिनिस्टर से करवाएंगे, मंत्रिमंडल से, किसी से नहीं, ये खुद भी कर सकते हैं। और जैसे अगर ये राज्यपाल से भी तो करा सकते हैं ना, तो यानी कि अधीनस्थ कोई भी ऑफिसर से ये करा सकते हैं या फिर खुद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, तो कानूनी सलाहकार ये जो है ना आपसे ये जो महाधिवक्ता होते हैं ना राज्य में, तो उनकी बात, जैसे कि केंद्र में कौन होता है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी ने कहते हैं, ये तो जो सेंट्रल होता है ना उनके होते हैं। ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि महाधिवक्ता ये राज्यों में होते हैं, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि ये सीजीए होता है, एक टैग होता है लेकिन ये अकाउंट्स है, ये क्या है, नियंत्रक और महालेखा। सीजीए अभी हाल ही में कौन बनी है, तो ये भारती दास बनी है, हमारी जो महालेखा नियंत्रक है ना, ये बनी है, ठीक है। और एक होता है कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। तो कैग के कितने सदस्य होते हैं, कैग के होते हैं 15 सदस्य, जिसमें से 7 राज्यसभा
और 5 लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1989 में, और ये ना 61वां संशोधन है, इसको मैं ऐड करना भूल गई। 61वां संशोधन 1989 में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त करने के लिए नागरिक कानूनी आय क्या है, तो आप लोगों को पता होगा 18 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले, इस अधिनियम से पहले जो है ना 21 वर्ष जो है ना वोटिंग की जो हमारी आयु थी, यानी कि हमारी वयस्कता की आयु थी, लेकिन इस संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला भी ये जो एक साउथ अमेरिका की जो है कंट्री हो जाएगी वेनेजुएला, ठीक है। यहीं पर जो है सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं। इराक, तो भारत जो है ना सबसे पहले सबसे ज्यादा तेल इराक से ही लेता था, लेकिन अभी करंट में आपने पढ़ा होगा जो ये रशिया है ना, यही सबसे बड़ा हमारा तेल निर्यातक देश बन गया है। ब्राजील, तो जो कॉफी जो है ना स्टेट है, कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील में बनती है। चाइना, चाइना में सबसे ज्यादा चावल चीनी की खेती होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और उम्मीद करती हूँ जितने भी जो हम अदर फैक्ट बन सकते हर ऑप्शंस में आपको मैंने डिस्क्राइब किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो दूर दराज के लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।